बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये एमसीक्यूज एक मरतबा फिर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही है। देखिए पहला सवाल क्या है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक वायर है, ये वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, पूरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और वो है ए। लेंथ इज एल और लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस आर है। इस कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, यानी दरमियान से दो हिस्से कर दिए। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट की रेजिस्टिविटी रॉ को बोलते हैं। तो याद है ना, मैं आपने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी। दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं, माइनर सा फर्क था कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहती है, चाहे आप उसमें कोई भी तब्दीली कर लो। मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो इसके दो हिस्से कर दो या तीन हिस्से कर दो, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम। हाँ, अगर रेजिस्टेंस पूछते हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता, दो बराबर हिस्से में किया तो लेंथ और रेजिस्टेंस एक दूसरे के आधा हो जाएगा। सही है, क्लियर है? तो फिलहाल करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिमेन्स दी सेम, यानी कोई तब्दीली नहीं हुई। नेक्स्ट, ये भी आसान सा था। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वॉट बल्ब, अब इसमें रेजिस्टेंस पूछा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वॉट बल्ब, ये पावर है, ये वोल्टेज है। तो पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है? P बराबर होता है V स्क्वायर ओवर R के। R को इधर ले जाओ, P को इधर ले आओ, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। तो V कितना है? 120, स्क्वायर है तो दो दफा लिख लिया, सही है। V स्क्वायर है ना, तो दो दफा लिख लिया। P है, P इज 60, तो 0 से 0, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 का डबल 240, तो 240 ओम्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये एक एमसीक्यू है, इसका आंसर ज्यादातर लोग गलत दे देते हैं और मैंने जानबूझकर ये एमसीक्यू लिखा। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज नन। हाँ, नन। रीजन, इसका यूनिट क्या था? मोह, सिंबल भी ऐसा था। लेकिन तुम लोग ये थोड़ा सा भूल गए कि जरूरी तो नहीं है कि हर फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट हो, एक से ज्यादा भी तो हो सकता है ना। तो मोह है, चलो ठीक है, हो सकता है इसके अलावा कोई और यूनिट इसके अंदर हो, तो इसका एक और यूनिट है सीमेंस। हाँ, तो ये याद रखिएगा, कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस भी है। तो अगर ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फिर नन ऑफ दिस करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी, रेजिस्टेंस का यूनिट तो सिर्फ ओम ही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, हालांकि बहुत आसान एमसीक्यू है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, करेक्ट आंसर इज वोल्ट। हाँ, यही कंफ्यूजन होती है। फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में बैटरी के वोल्टेज को बोलते हैं, ईएमएफ है, बैटरी का वोल्टेज का नाम है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है। तो करेक्ट आंसर इज वोल्ट, नॉट न्यूटन और अदर एनी यूनिट। ठीक, ओके।
हाँ, ये याद रखिएगा जरा, ए वाला, गुड। ये याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कंडक्टर के मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी को बोलते हैं जब वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है वाइब्रेटरी, और वो फिक्स होता है, और वो होता है 0.001 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये याद रखने वाली चीज है, और ये लेक्चर के दौरान मिस हो गया था, इसलिए मैंने इसको लाजमन यहाँ पे लिखा है। तो ये 10 की पावर -3 या 0.001 मीटर पर सेकेंड, ये करेक्ट आंसर है। तो ये बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम फॉर्म आर ट्राइंगल। 3 रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू 1 ओम है, और इन तीनों ने मिलकर ट्राइंगल बना दिया है। मतलब ऐसे है, ट्राइंगल बना दिया है। अब इक्विवेलेंट बताना है। आगे बोल रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल इज, कह रहा पहले कोई दो टर्मिनल आप सपोज कर लो, कोई भी सपोज कर लो, ये दोनों ले लो, सबकी वैल्यू 1 ओम है। तो बताओ ये तीनों आपस में किसमें कनेक्टेड है? ना तीनों पैरेलल हैं, ना तीनों सीरीज हैं, और ये मैंने लेक्चर्स के दौरान बताया था। मैंने कहा था ये टर्मिनल है, और इसका एक एग्जाम्पल भी किया था हमने। ये टर्मिनल है, मैंने कहा था इसको सबसे आखिर में देखना। तो पहले इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये दोनों ऐड हो गए, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, और ये फिर 1 है, और फिर ये पैरेलल है, तो ये हो गया 3/2, उलट दिया 2/3, 2/3, ऑप्शन में 2/3 लिखा हुआ था, तो पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसमें इस बैटरी ने मसला किया है। अभी देखो इसमें ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट है, तो ये दोनों ऐड हो गया। तो अब सर्किट ऐसे बन गया, ये 40 हो गया, ये पहले से था 40, ये 10, और ये बैटरी अपनी जगह पर, और ये तीनों आपस में सीरीज में है। ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। देखो एक का एक एंड ही आपस में कनेक्ट है, एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से कनेक्ट नहीं है। अब ये तीनों सीरीज में है तो ऐड करोगे, तो कितना हो गया? ये 40 40 10 90, ऑप्शन में नहीं है, नॉन है। ठीक, क्लियर है? बिल्कुल सही है। ओके, तो फिलहाल इन दोनों यूनिट्स को हम लोग